सिविल जजमेंट के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं कि सिविल जजमेंट में आपको क्या स्ट्रक्चर चाहिए, किस तरीके से आप सिविल जजमेंट को लिखते हैं। देखिए सिविल आपने पढ़े भी होंगे केसेस, है ना, केसेस का जो बेयर केसेस होता है, प्रॉपर डिक्री जो होता है वो बहुत सारी वेबसाइट्स पे अवेलेबल होता है, दृष्टि पे भी अवेलेबल होता है। तो आप जैसे ही उसको देखेंगे सबसे पहले तो पहले पेज पे हेडिंग होती है ना, किस कोर्ट में था, किसकी कोर्ट में था, इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज क्लास 1 एटसेट्रा, है ना, ये सब। तो ये हेडिंग होती है और इस हेडिंग से ही आप अपने सिविल जजमेंट की शुरुआत करेंगे। देखें, अगर आपको लगता है कि सीधा इश्यूज के साथ आप फाइंडिंग्स पे आ जाएंगे, रिलीफ दे देंगे, तो इस तरीके से जजमेंट नहीं लिखा जाता। जजमेंट का एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है और ये फॉर्मेट बहुत जरूरी है। सिर्फ आपने सही इश्यूज निकाल लिए, सही रिलीफ दे दी, अच्छा जजमेंट लिखा, नहीं। फॉर्मेट, सिंटैक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जजमेंट राइटिंग में जितना कि उसके अंदर का कंटेंट, उसके अंदर में लिखा हुआ मटेरियल। ठीक है, तो हेडिंग से शुरुआत करेंगे। इन दी कोर्ट ऑफ सिविल जज दिस एंड दिस क्लास 1 क्लास 2, डिपेंड करता है, जो भी जजमेंट है उसके बेसिस पे आपको ही डिसाइड करना होगा कि कौन से कोर्ट में जाएगा सबसे पहले तो जजमेंट। ठीक है, फैक्ट्स इन ब्रीफ, पूरा फैक्चुअल मैट्रिक्स समझा दीजिए, 1 से 2 पैसेज, इससे ज्यादा नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वरना फिर एक ही जजमेंट में अटक जाएंगे। उसके बाद फिर बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ से एग्जामिनर को आपके प्रोसीजरल डिसिप्लिन का पता चलता है। ठीक है, तो मैं उस बर्डन ऑफ प्रूफ की बात नहीं कर रही जो क्रिमिनल में होता है ना, जो अक्यूज्ड को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता है, प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है, नहीं ऐसा नहीं होता। प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है, कि भाई ये चीज प्लेंटिफ को प्रूव करनी है, ये चीज डिफेंडेंट को प्रूव करनी है, ये दिस इज द एलोकेशन, ये बहुत जरूरी है आना। उसके बाद एविडेंस एप्रिसिएशन, मतलब जो भी मटेरियल ऑन रिकॉर्ड प्रेजेंट किया गया है ये सब कुछ आप लिखेंगे। उसके बाद फिर लॉ का एप्लीकेशन, कौन से लॉ को आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद फाइंडिंग्स एंड डिक्री। बस 7 हेड्स हैं सिविल जजमेंट के और इन 7 हेड्स को आपको फॉलो करना है।